Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope so you all are fine. As you know, my name is Anam Fida, and today our lecture for the subject of macroeconomics. And in previous lecture I have described you the macroeconomics, what is the macroeconomics, and it's the type of economics I have delivered that lecture, and today we will discuss about the next topic, that is in macroeconomics, that is the government role in the economy of Pakistan. गवर्नमेंट रोल हम किसी भी कंट्री के लिए ले सकते हैं, इन एनी इकोनॉमी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फोकस करना चाह रही थी कि पाकिस्तान का फोकस रखा जाए। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में जब हम बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे, तो यूएसए में भी इकोनॉमी का रोल यही था। स्टार्ट में क्या रोल जाता रहा है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमी, first of all I will describe from the start. You have learned that Adam Smith, you all of know to the Adam Smith, and you all of know to the Ricardo and Hicks also. These all are the classicals. First of all I will describe you that what is the government role in economy, in any economy. For example, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल its role is to stabilize the economy, stabilizing the economy, and the second main is very important, that is the growth of any economy, and the other role is its role and purpose and tools, everything. Here is the roles we are describing. Role of government is stabilizing and growth of economy and maintaining the efficiency. ये efficiency को भी maintain करना चाहता है ना, maintaining efficiency of any country. And the other is to giving the employment, prices, decreased prices, and etc. These are the different role of economy of Pakistan or economy of USA, or in any economy the government role is different in every country, while the main role that including every country is the these are that stabilizing and growth and maintaining efficiency. And in these we also discuss the providing equity. It is another main role for any economy is equity. These are the role of government in any economy of any country. After this, before this, I will describe you about the government role. कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो तो ये है, लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल है क्या ये होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में इकोनॉमिक्स को जब हम डिस्कस करते हैं इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो क्या कहते हैं क्लासिकल और क्या कहते हैं न्यो क्लासिकल. यू ऑल नो अबाउट व्हाट आर द क्लासिकल्स एंड हु वाज न्यो क्लासिकल्स. क्लासिकल्स जो कि बहुत पहले आए थे, क्लासिकल से हियर आई एम डिस्क्राइबिंग दैट क्लासिकल्स फ्रॉम 1970s में कौन आया था. यू ऑल ऑफ नो दैट एडम स्मिथ and the other is Hicks and Ricardo and etc. Ricardo, Alfred Marshall, ये जितने भी क्लासिकल हैं इन सब का ये कहना था कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए. क्या चाह रहे थे, ये कह रहे थे जी गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में. इन सब का ये कहना है कि कोई भी इकोनॉमी में जो मनी है वो खुद ही सप्लाई को क्रिएट कर लेती है. मेन पर्पज़ क्या है, ये कहते हैं मनी जो है खुद ही सप्लाई को क्रिएट कर लेती है, लेकिन
वैसे इसके अपोजिट हम एक और देखते हैं कि न्यू क्लासिकल कौन थे? हम इसको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। न्यू क्लासिकल में केन्स, ठीक है, जो कि स्कूल ऑफ थॉट ऑफ लंदन से है। ये हमारे पास केन्स आ रहा है, केन्स है जी न्यू क्लासिकल। और ये एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स था क्लासिकल में, इसी तरह से न्यू क्लासिकल में हम केन्स पर फोकस करते हैं। केन्स जो है न्यू क्लासिकल में आ जाता है हमारे पास, और इसमें ये बात करता है कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है गवर्नमेंट रोल को, वाइल जो क्लासिकल्स हैं ये उसको फेवर नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। क्लासिकल्स के मुताबिक खुद ही मनी क्रिएट हो जाएगी, और ख़ुद ही वो कहते थे कि जो इंसान अनएम्प्लॉयड हैं, पीपल्स हैं, वो सारे एम्प्लॉयमेंट खुद ही क्रिएट हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट जब होगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर मनी होगी, जब लोगों के पास मनी होगी तो वो उनकी ख़रीदारी, कंजम्पशन वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। और इनका ये सोचना था कि मनी क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई एंड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि जो सप्लाई आपके पास है स्टॉक्स में या जो भी है वो खुद ब खुद ही ना अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेती है। ये इनका कहना था क्लासिकल्स का। इसलिए ये कहते थे कि गवर्नमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ये कह रहा है कि गवर्नमेंट रोल होना चाहिए, फेवर द गवर्नमेंट रोल। हमारा मेन इनके और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन आज के हमारे लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट रोल क्या है और गवर्नमेंट क्या चाहती है किसी भी इकानमी में, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि केन्स कह रहा है कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये इन्होंने कह दिया नहीं होना चाहिए, इसने कहा होना चाहिए, तो अब यहाँ पर बात आती है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जहाँ पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे पास मेन थिंग आ रही है इन 1930s 1930 में ऐसा हुआ था कि एक डिप्रेशन आ गया था, वर्ल्ड डिप्रेशन, यानी कि पूरी इकोनॉमी में वर्ल्ड डिप्रेशन आ गया। वर्ल्ड डिप्रेशन जब आया तो सारे बैंक्स बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। किसकी वजह से हुई? क्लासिकल की वजह से, क्योंकि वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। अब 1930s में डिप्रेशन आया, डिप्रेशन वर्ल्ड डिप्रेशन था, आलमी बहरान जिसे हम कहते हैं, और उसमें ये हुआ था कि उन्होंने कहा जी अब बैंक्स वगैरह सारे बंद होना स्टार्ट हो गए थे और खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था और कहत आ गया था। 1930s में आलमी लेवल पर ये हुआ था, ठीक है। अब इस डिप्रेशन के बाद हु वाज केन्स आया, केन्स ने कहा कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। और अब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट का रोल ना होता तो अब आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस डिप्रेशन में सब कुछ फिनिश कर दिया था, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। एंड उसके बाद जब गवर्नमेंट का रोल आया, गवर्नमेंट का रोल आना पड़ा, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट का रोल नहीं था कहीं पर भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल वहाँ पर आया। फिर ऐसा हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज़ में मतलब जो जो थॉट्स के थे उन्होंने कहा कि हाँ जी ये गवर्नमेंट ये वो, इस तरह से गवर्नमेंट का रोल आ गया और अब डिफरेंट कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ही सारा रोल अपना अदा कर रही है। तो अब हम इस तरफ आते हैं कि गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर रही है, What role is by government for any economy। तो मैंने यहाँ पर आपको रोल ऑफ गवर्नमेंट में पहले नंबर पे कहा था कि ये स्टेबलाइज करना चाहती है किसी भी इकोनॉमी को। फर्स्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। हाउ कैन अ गवर्नमेंट कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी? वो स्टेबलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ की जाए, प्राइसेस डिक्रीज़ की जाएं, और यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि अगर इनके एम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन होगी, स्टेबलाइज होगा ना इकोनॉमी। देखें स्टेबलाइज का मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ से प्रोडक्शन हो रही है लेबर की, ठीक है, लेबर वहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, लेबर को वेजेस
वेजेस मिल गई हैं। अब लेबर वही वेजेस लेकर अगेन जाती है फैक्ट्रीज़ में, उनके जो हाउस होल्ड्स हैं जो भी हैं घरेलू, वहाँ पर जो हाउस होल्ड्स बजट्स बनते हैं उसके मुताबिक उन्हीं फैक्ट्रीज़ में से वो चीज़ों को परचेज़ करते हैं। आफ्टर परचेजिंग दैट दे विल पे द मनी दैट लेबर हैज़ गेट फ्रॉम दैट फैक्ट्रीज़। उन्हीं फैक्ट्रीज़ में नहीं तो चले और फैक्ट्रीज से भी किया, लेकिन लेबर की एक दूसरे के साथ चेंज कर करके वो जो भी थी सारी उनके पास मनी उनकी उधर से यूँ आ जाती है, कुछ सेविंग में चली जाती है, जो सेविंग में जाती है वो बैंक्स में चली जाती है। जब बैंक्स में जाती है तो बैंक्स में क्या होता है जी, जो है शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट जो है, मनी सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है, बैंक में, तो वो उसको कम कर देते हैं और लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब उनको कर्जे कम शरह पर मिल रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो उसको वो वहाँ पर स्टार्ट जब कर देते हैं अपने बिजनेस को, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और इकोनॉमी स्टेबलाइज रहती है। गवर्नमेंट का एक तो यहाँ पर ये रोल है। ओके, द अदर रोल इज ग्रोथ। How can a government can make growth or development in any economy? इसमें हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट जब फॉर एग्जांपल पार्क्स बनाती है, फिल्टर प्लांट लगाती है, तो ये चीज़ जो होती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में चली जाती है और ग्रोथ के साथ ही ये चीज़ यहाँ भी चली जाती है जी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी कंट्री की, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई और ये चीज़ इससे पार्क्स बन गए। और इस तरह से अगर इसी के साथ हम एक और चीज़ को लिंक करना चाहें, दैट इज़ ओवर फोर्थ पॉइंट पे हम इस चीज़ को लिंक करते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के रोल के इस सारे के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें रोल रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये लगा लें मेट्रो है मुल्तान में या फिर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन ETC, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ये भी गवर्नमेंट बना रही है। जैसे अब लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ये रोल होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी इंक्रीज़ करना चाहती है गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, इक्विटी को इंक्रीज़ करना। इक्विटी क्या है? अब इक्विटी जो कि स्टॉक्स एंड शेयर्स आ जाती हैं, शेयर्स तो स्टॉक्स और शेयर्स को इंक्रीज़ करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ होगी तो ही गवर्नमेंट जो है आगे अपना और रोल अदा करेगी। तो इन तमाम को रोल अदा करने के बाद हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की कितनी अहमियत है और गवर्नमेंट के बगैर कोई भी कंट्री नहीं चल सकता। ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द स्पेंडिंग एंड टैक्सिंग। बाय स्पेंडिंग गवर्नमेंट कैन प्ले इट्स रोल। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, अगर हम यहाँ बात कर लें डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन की, in deflation government can play its role by increasing prices and by spending more। इसमें जब डिफ्लेशन होता है गवर्नमेंट अपनी इसको स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देती है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन में ये होता है कि जो हमारे पास इसमें प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ कर जाती हैं, प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाती हैं। इसको हम यहाँ पर शॉर्टली ही डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि आगे चल के हम इसको तफसील में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड टैक्सिंग के ज़रिए से भी गवर्नमेंट क्या है इकोनॉमी में अपना रोल अदा करती है। यू ऑल ऑफ नो दैट व्हाट इज़ द टैक्स एंड बाय अप्लाइंग द सेल्स टैक्स एंड कस्टम टैक्स, ड्यूटी टैक्स, ETC, दिस ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडिंग। टैक्स को अप्लाई करते हुए भी गवर्नमेंट अपना इसमें रोल अदा करती है। एंड अदर इम्पोर्टेंट रोल दैट इज़ द वेरी मेन एंड इम्पोर्टेंट रोल इज़ बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। गवर्नमेंट का जो मेन रोल यहाँ पर हमारे पास आता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। by controlling the money supply and also enhancing its supply and decreasing ये देखिए जब हमारे मुल्क में इकोनॉमी में ऐसा होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन का वक्त हो या फिर इस तरह का चल रहा हो, तो गवर्नमेंट उसमें अपना रोल अदा करती है। वो रोल कैसे अदा करती है शॉर्टली मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मनी सप्लाई को वो मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए से कंट्रोल करती है। Inshallah we will discuss about the monetary policy and fiscal policy by explaining and we will inshallah study these all explanations.
यहाँ पर हम इसकी सारी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी। फ़िलहाल आज के लेक्चर में मैं इससे शॉर्ट सा आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये भी इसका गवर्नमेंट का इस पे मेन रोल है। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है कि एडम स्मिथ, क्लासिकल्स आए, न्यू क्लासिकल्स आए, एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट का रोल क्या है। और क्लासिकल्स जो थे वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थे, वो चाह रहे थे कि नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, वाइल द न्यू क्लासिकल्स वाज इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, एंड वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि जो केन्स था न्यू क्लासिकल, केन्स ने फिर एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट का रोल कैसे होना चाहिए। उसने एक्सप्लेन कैसे किया? मनी सप्लाई को। क्लासिकल का ये था, जब हम क्लासिकल्स की बात करें, क्लासिकल्स वाज थिंकिंग दैट, अगर हम इस पैराग्राफ पे आते हैं, क्लासिकल कहते थे कि ये जो मनी सप्लाई है ना, यहाँ पर हम लेते हैं मनी सप्लाई को, क्लासिकल्स कहते थे ये अनलिमिटेड है। उनका कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि यहाँ पर जो सप्लाई है, ये मनी हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड है, और मनी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। यहाँ पर ये डिमांड अपनी खुद ही क्रिएट कर लेगी। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अगर हम केन्स की, तो न्यू क्लासिकल के मुताबिक इस तरह से करवाता है। वो कह रहे थे नहीं, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, और मनी सप्लाई इस तरह से नहीं है कि अनलिमिटेड हो एट एवरी कंडीशन। वो मतलब हालात के मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज़ होगी, कभी यहाँ बढ़ेगी, कभी यहाँ डिक्रीज़ होगी, तो वो सिचुएशन के मुताबिक होगी। खैर, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा किया डिप्रेशन के बाद। और गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को, प्राइसेस को कंट्रोल करती है। इसमें आप लोग कोई भी जितने मर्जी रोल लेना चाहें ले सकते हैं, मतलब हेडिंग्स उसकी बना सकते हैं, कंट्रोलिंग प्राइस, इन्हांसिंग द ग्रोथ, एंड बाय इन्हांसिंग द इक्विटी शेयर्स जो हम बात करते हैं, और बाय एन अदर इज बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, बाय मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजिंग, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर रही है, बना रही है। जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती हैं और वो अपना रोल किस तरह से अदा करती हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना कि इस लिहाज से कि वेलफेयर, मेन मकसद इसका गवर्नमेंट का क्या है और ये रोल अपना अदा क्यों करती है? मेन इज़ फॉर मेकिंग द वेलफेयर इन एनी इकोनॉमी। यहाँ पर हम बात करते हैं वेलफेयर की। गवर्नमेंट का जो मेन रोल होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है? वेलफेयर। किसी भी इकोनॉमी में वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। अच्छा, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। और अब ये है कि आपने फर्स्ट वाला जो लेक्चर दिया उसको भी स्टडी कर लेना है, सेकंड वाला जो है इसको भी स्टडी कर लेना है, और इंशाअल्लाह फिर आगे भी इसी तरह से लेक्चर्स जैसे जैसे टाइम पर आएँ वैसे ही आप लोग स्टडी करते रहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी स्टडी में किसी भी किस्म की रुकावट ना लेकर आएँ। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना काफ़ी है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।